सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं एक टू डू ऐप, और वो भी पाइथन से। फर्स्टली मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आप कैसे दिखती है एंड कैसे वर्क करती है, एंड देन उसके बाद हम उसे बनाएंगे। तो एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो को, और आप भी मेरे साथ साथ बनाइए ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअल में कोड लिखते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले दिखते हैं वो ऐप कैसे दिखती है, एंड देन उसके बाद हम उसे बनाएंगे। ये रही हमारी वो ऐप जो आज हम बनाने वाले एक सिंपल सी टू डू ऐप। सो यहाँ पर मैं एक टास्क ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक टू डू लिस्ट ऐड कर दी, या फिर यहाँ पर मैं एक वेलकम मैसेज लिख दूँगी ऐड। हम जैसे इसे टिक करेंगे तो ये क्या हो स्टिक थ्रू हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट होके ये दिखेगा हमें। और उसके साथ साथ हमें डेट वाइज दिखती है हमारी टू डूज़। अगर सपोज़ आज हमने ये टू डूज़ लिए, कल अगर हम और टू डूज़ बनाएंगे तो वो इसके नीचे आएंगी डेट वाइज। साथ ही साथ हम सर्च कर सकते हैं हमारे टू डू को कुछ इस तरीके से, और अगर हमारा काम हो चुका है तो हम इसे इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगी टू डू ऐप, और इसे हम ओपन करेंगे हमारे VS कोड में। ये हो गया, हमने हमारा जो फोल्डर था वो ओपन कर दिया है हमारे VS कोड में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी जो भी टू डूज़ है वो एक जेसन फाइल में हमें स्टोर करनी है, क्योंकि हम इसे कोई भी डेटाबेस जो है वो नहीं दे रहे, इसीलिए। तो हम यहाँ पर सिंपली जेसन फाइल में हमारे जो भी टू डूज़ होंगे वो सेव करेंगे, एंड बैकएंड में हम पाइथन यूज़ करेंगे, और फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फ्रंट एंड है वो फर्स्टली बनाएंगे, एंड देन उसके बाद ही हम हमारा जो बैक एंड है वो बनाएंगे। तो फर्स्टली मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ टेम्पलेट्स नाम का। अब यहाँ पर हम पाइथन ऐप बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें हम हमारी जो HTML की फ़ाइल है वो रख सके, जहाँ पर हम हमारा फ्रंट एंड जो है वो बनाएंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक index.html की फ़ाइल बनाऊंगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो लोगो है वो चेंज हो गया है। जनरली हम अगर index.html बनाते हैं तो वो क्या होती है कि एक अलग लोगो आता है, यहाँ पर DJ आ रहा है यानी कि Django। तो ये एज अ पाइथन कोड उसे ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर हम कह लेते हैं एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करेंगे, तो हमारी HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है ना वो जनरेट हो जाएगा। इसे हमें नाम देना है पाइथन टू डू ऐप नाम से। यह हमारा टाइटल होगा हमारे ऐप के लिए। और इसी के साथ साथ इस ऐप में हम क्या करने वाले हैं, हम टेलविन CSS का यूज़ करने वाले हैं, ना कि CSS का। तो अगर आपको नहीं पता है कि टेलविन CSS क्या होती है, तो टेलविन CSS एक CSS की लाइब्रेरी होती है जिससे हम और भी बढ़िया तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर हम कोई और प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे कि वीट हो गया या फिर नेक्स्ट.js हो गया, तो उसके लिए हमें एक अलग सा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पर टेलविन की जेसन फाइल होती है, टेलविन्स की फाइल्स होती है, और हम सिंपली टेलविन इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो टेलविन यहाँ पर हमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं देती है, इसीलिए हमें एक और ऑप्शन मिलता है CDN का। अगर आपको नहीं पता कि CDN कैसे यूज़ करें, तो मैंने मेरे अपने पिछले वीडियो में वो सारी चीज़ें बता रखी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर वो जो लिंक होती है टेलविन की वो यहाँ पर डाल दूँगी। इस लिंक के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी जो भी टेलविन है वो हमारे ऐप में इनिशियलाइज हो जाएंगी। लेकिन याद रखना ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड के लिए, प्रोडक्शन मोड के लिए वर्क नहीं करती। हम चेक करेंगे कि हमारी ऐप जो है वो रनिंग है या नहीं, यानी कि टेलविन यहाँ पर अप्लाई हुई या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी माई टू डू ऐप, और इसे कुछ स्टाइल्स दूँगी, जैसे कि क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट 3 एक्सेल्स फॉन्ट बोल्ड एंड अंडरलाइन। अब इसे रन कैसे करना है, रन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बनाना होगी एक पाइथन की फाइल app.py, जो कि हमारी ऐप को रन करेगा। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे इस फोल्डर के बाहर बनाना है, यानी कि इस लेवल पर। तो यहाँ पर मैं एक ऐप.py नाम की एक फ़ाइल बनाऊंगी, जहाँ पर हमारे जो भी पाइथन का कोड होगा वो होगा, और यही से हमारी ऐप जो है वो रन होगी।
और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक जेसन फाइल भी बना ही लेते हैं, जो कि होगी हमारी todos.json फाइल, जहाँ पर हमारी सारी टूडूज जो है वो सेव होगी इस जेसन फाइल में। और यहाँ पर app.py में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले फ्लास्क। फ्लास्क एक पाइथन की ही लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम फ्लास्क import फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट्स रिक्वेस्ट एंड जेसनिफाई, ये भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि हमने एक जो लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लेना। सिंपली कमांड है पिप इंस्टॉल फ्लास्क नाम से, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर जैसे आप रन करेंगे वो कमांड, तो इंस्टॉल हो जाएगा आपका फ्लास्क। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो भी फ्लास्क लाइब्रेरी है उससे इंपोर्ट किया है जो जो मुझे लगता है, जैसे कि फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट्स रिक्वेस्ट एंड जेसनिफाई, ये कुछ हेल्पर्स है जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए फ्रॉम फ्लास्क लाइब्रेरी। और अब हम हमारी ऐप को जो है इनिशलाइज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऐप इज़ इक्वल टू क्या होगा, फ्लास्क नेम। और इसी के साथ साथ यही हमें करना है ऐप राउट, यानी कि हम उसे राउट दे रहे हैं। क्या होगा वो राउट, जो कि हमारा फ्रंट एंड का राउट है, app.route/dev index, और इसके अंदर क्या है, रेंडर टेम्पलेट्स index.html। तो जो भी हमारी index.html है इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगी। और लास्टली हमारा जो मेन एग्जीक्यूशन है वो हम यहाँ पर करेंगे, if name is strictly equal to main then app.run debug true। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि हमारी ऐप जो है वो डिप्लॉयमेंट सर्वर पर ही रन होगी, और डिबग ट्रू जो है वो क्या करेगा, ऑटो रीलोड इनेबल कर देगा फॉर इंटरेक्टिव डिबगर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे python app.py। एक बार और हम रन करके देखेंगे इसे। यस, हमारी ऐप जो है वो अभी रन हो चुकी है, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगी तो हमारी ऐप जो है वो रन हो चुकी है, माई टू डू ऐप। तो ये रन हो रही है, और जैसे जैसे हमने यहाँ पर स्टाइल की थी वैसे ही स्टाइलिंग वहाँ पर आ गई। अगर मैं यहाँ पर उस टेक्स्ट को कलर कर दूँ तो वो टेक्स्ट जो है वो कलर हो जाएगा टेक्स्ट। अगर मैं ब्लू कर दूँ 500 तो वो टेक्स्ट जो है वो ब्लू हो जाएगा 500 में। तो फिर से हम एक बार रन करेंगे और अब जाकर देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो माई टू डू ऐप है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो अब हमारी जो आगे की स्टाइलिंग है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो हम जाएंगे हमारे index.html में, और यहाँ पर जो भी हमारी स्टाइलिंग है वो करेंगे। फर्स्टली हमें बॉडी को स्टाइल करना है। तो बॉडी को हम देंगे क्लास, जिसमें फर्स्टली जो बैकग्राउंड होगा वो हम चेंज करेंगे। जो बैकग्राउंड कलर है उसका, उसे हम कर देंगे BG Slate 900। फ्लेक्स जस्टिफाई होगा सेंटर, यानी कि सारी की सारी जो है वो सेंटर में आ जाएगी। और आइटम हमें स्टार्ट कर लेना है। मिनिमम हाइट जो होगी वो होगी स्क्रीन, और फॉन्ट वो हम यूज़ करने वाले सांस, पैडिंग 4, स्मॉल पैडिंग 6, स्मॉल पैडिंग 6, मीडियम पैडिंग 8। तो यहाँ पर मैंने जो किया है SCM:MD:, तो ये क्या होता है, ये ब्रेक पॉइंट होते हैं टेलविन में। इससे हमारी ऐप जो है हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो स्मॉल ब्रेक पॉइंट यानी कि जो भी स्मॉल स्क्रीन से उसके ऊपर की जो भी स्क्रीन है वहाँ पर ये वाली स्टाइलिंग लागू होगी, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर की जो भी स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन और जो उसके ऊपर की स्क्रीन है उस पर ये स्टाइलिंग जो है वो लागू होगी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वो होगी पैडिंग 4। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो H1 है इसे मैं हटा दूँगी, क्योंकि अब हमें एक्चुअल में स्टाइल करना है, ना कि सिर्फ एक हेडिंग दिखानी है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक ड्यू लूँगी, मेन ड्यू, और इसके अंदर भी होगा एक ड्यू और इसके अंदर एक और ड्यू। तो फर्स्टली ये जो ड्यू है इसकी विड्थ होगी फुल, क्योंकि ये एक्सटर्नल ड्यू है,
और मैक्स विड्थ होगी 2 एक्सेल। इसी के साथ साथ जो स्पेस Y6, इस ड्यू के अंदर हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें सारे टू डूज और वो सारी जो इंटरनल बॉक्स है वो वाइट 10 देंगे हम इसे, और बैकड्रॉप इफ़ेक्ट भी देंगे साथ ही साथ, जो कि होगा ब्लर इफ़ेक्ट। और वो हमें कैसे देना है, वो हम देंगे एक्सेल प्लस बॉर्डर, और बॉर्डर वाइट 20, यहाँ पर हमें डैश चाहिए, बॉर्डर वाइट 20, और राउंडेड वो होगा 2 एक्सेल। अब राउंडेड 2 एक्सेल यानी कि जो भी कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि CSS में होते हैं बॉर्डर रेडियस, वैसे ही बॉर्डर रेडियस यहाँ पर रिप्लेस हो गया है राउंडेड से। तो राउंडेड यानी कि जो भी हमारे बॉक्स है उसकी जो कॉर्नर्स है वो ये राउंडेड कर देगा। तो राउंडेड हमने क्या कर दिया, 2 एक्सेल से कर दिया राउंडेड से। और शैडो हम देंगे बाय 2 एक्सेल प्लस पैडिंग होगी 6 पिक्सल एंड स्पेस फ्रॉम वाई एक्सिस इज़ 4। ग्रेट। और लास्ट ये जो अंदर का डिव है इसे हम क्लास देंगे फर्स्टली फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई वो हम बना देंगे बिटवीन। तो फ्लेक्स हो गया, आइटम सेंटर कर दिया, फ्लेक्स बिटवीन कर दिया। इसी के अंदर हमें एक हेडिंग टैग लेना है जो कि होगी हमारी ऐप की हेडिंग, जिसे हम देंगे माय टू डू लिस्ट नाम से, और यहाँ पर स्टाइलिंग भी देंगे थोड़ी सी, जो कि होगी टेक्स्ट हम कर देंगे इसका 2 एक्सेल, एक्चुअल में 3 एक्सेल अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ फॉन्ट होगा बोल्ड, और टेक्स्ट उसका कलर हम कर देंगे वाइट। अब टू डू लिस्ट के ही यहाँ पर हम एक आइकॉन भी लगा देंगे क्योंकि वो अच्छा लगेगा, राइट, या फिर उसे क्या बोलते हैं, एक करेक्ट ये वाला आइकॉन। और इसी के नीचे हम यहाँ पर एक इनपुट टैग लेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले एक फॉर्म टैग का, जो कि हमारे न्यू टू डू ऐड करने में हेल्प करेगा। फॉर्म में एक्शन हम नहीं देंगे, इस फॉर्म को सिंपली क्या होगी आईडी। अब आईडी किस लिए देते ये तो आप सभी को अभी पता चल ही गया होगा। तो आईडी हम इसलिए देते कि हमें इसकी जावास्क्रिप्ट भी लिखनी है, तो आईडी एक यूनिक नेम एज अ वर्क करता है हमारे टैग्स के लिए, जिससे हम इसे पहचान सकें। और क्लास हो गया फ्लेक्स गैप ऑफ 3। इस फॉर्म के अंदर हो गया हमारे एक इनपुट टैग एंड एक बटन। तो इनपुट टैग किस लिए, इनपुट टैग जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे एज अ टू डू ऐड होगा, और बटन जो कि हमारी टू डू को एक्चुअल में ऐड करेगा। इनपुट में हम लिखेंगे टेक्स्ट, और बटन में जैसे ऐड दबाएंगे तो वो टू डू जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक लिया है इनपुट टैग, जिसका टाइप वो हम रखेंगे टेक्स्ट। इसे हम एक विजुअल थोड़ा सा अच्छा दिखाएंगे। तो टाइप होगा टेक्स्ट, आईडी हम इसे देंगे टू डू इनपुट। हमेशा जो आईडी नेम या फिर क्लास नेम जो होते हैं वो आइडेंटिकल देना चाहिए, क्योंकि बाद में हम उसे यूज़ करने वाले तो वो जो है बाद में आसानी भी जाती है हमें याद करने में, इसीलिए। और जो प्लेस होल्डर होगा इस इनपुट का वो होगा ऐड ए न्यू टास्क। फाइनली हम लेंगे क्लास, जो कि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देगा। इसमें फर्स्ट होगा फ्लेक्स ग्रो, पैडिंग इसकी हम रख देंगे 3। उसी के साथ साथ बैकग्राउंड जो होगा वो होगा वाइट, लेकिन 28 नहीं, आई एम सॉरी 20। बॉर्डर, और उस बॉर्डर का कलर जो होगा वो होगा वाइट 20। राउंडेड LG होगी एंड टेक्स्ट होगा वाइट, प्लस जो भी इसका प्लेस होल्डर है उसका कलर हम चेंज कर देंगे बाय स्लेट 300। और फोकस यानी कि जैसे हमने यहाँ पर फोकस कर दिया उस इनपुट पर,
तो एक रिंग आ जाएगी। जो रिंग होगी उसका कलर हम रखेंगे ब्लू या फिर स्काई 400। और इसी के साथ साथ फोकस पर आउटलाइन होगी नन, और यहाँ पर हम ट्रांजिशन दे देंगे। और ये हो गया हमारा इनपुट बटन। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक बटन लेंगे जो कि एक्चुअल में हमारे टू डू को ऐड करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी बटन, और ये जो बटन है इसमें लिखा होगा ऐड। और इस बटन का टाइप फर्स्टली वो हम रखेंगे सबमिट। और जो क्लास होगा यहाँ पर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे, जैसे कि जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रखेंगे बीजी स्काई, आई थिंक 500 बेस्ट रहेगा। टेक्स्ट ऑब्वियसली वाइट, फॉन्ट वो हम रख देंगे बोल्ड। पैडिंग फ्रॉम y होगी 3 एंड पैडिंग फ्रॉम x होगी 6। राउंडेड वो हम रखने वाले हैं लार्ज। अगर किसी ने होवर किया बटन पर तो जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम कर देंगे 600। एंड इसी के साथ साथ ट्रांजिशन क्या हो गया कलर्स। और ये बटन हम डिसेबल भी कर देंगे अगर हमारा जो सबमिट बटन है वो सबमिट हो रहा है तो ये डिसेबल हो जाएगा। और डिसेबल के वक्त इसकी स्टाइलिंग जो होगी वो होगी बीजी स्काई 350 और फ्लेक्स श्रिंक 0। तो ये हमने बटन भी क्रिएट कर दिया है हमारे ऐप के लिए। एक बार हम देख लेते हैं कि वो ऐप कैसे दिखती है। आई थिंक हमें ब्रेक करके फिर से हमारे ऐप को रन करना होगा। तो मैं इसे टर्मिनल ओपन करूँगी एंड इसी के साथ साथ इसे ब्रेक करूँगी और पाइथन ऐप फिर से रन करूँगी। यहाँ पर हमने जो भी स्टाइलिंग थे वो कर दिए, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड स्लेटली 900 हो गया, यानी कि डार्किश थोड़ा सा। फर्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पर ऐड टास्क ये हम लिखेंगे, ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। लेकिन वो अब हमें दिख नहीं रहा क्योंकि बाकी की जो स्टाइलिंग है फिर बाकी की जो फंक्शनलिटी है वो हमने अभी तक नहीं लिखी। तो जल्दी से हम वो फंक्शनलिटी लिखेंगे। मैं इसे कर देती हूँ छोटा। और अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म के नीचे ही एक और ड्यू लेना है जिसका क्लास वो हम रख देंगे रिलेटिव, यानी कि जो पोजीशन होगी वो रिलेटिव होगी, जो कि एक पोजीशन होती है। और इसी रिलेटिव पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक और इनपुट टैग लेंगे जो कि सर्च करेगा हमारे टूडूज़ को। अगर हमें सर्च करना होगा हमारे टूडूज़ को तो इसके लिए ये इनपुट टैग जो है वो वर्क करेगा। तो मैं क्या कर लेती हूँ, ये जो हमारा इनपुट था इसी को कॉपी कर लूँगी, यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी, और जो भी चेंजेस हमें थोड़े बहुत करने हैं वो हम कर लेंगे। जैसे कि आईडी, यहाँ पर टूडू की जगह मैं यहाँ पर सर्च लिख दूँगी, सर्च। ऐड न्यू टास्क की जगह ये होगा सर्च टास्क। और जो क्लास होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके। फर्स्टली विड्थ हम रखेंगे फुल, पैडिंग होगी 3, बीजी वाइट 20, बॉर्डर होगी, और बॉर्डर का जो कलर होगा वो हम रखेंगे बॉर्डर वाइट 20, राउंडेड एलजी, एंड जो टेक्स्ट है वो वाइट होगा। उसके साथ साथ जो प्लेस होल्डर है वो हम कर देंगे स्लेट 300, फोकस इज इक्वल टू रिंग 2, प्लस फोकस पर जो रिंग कलर है वो होगा स्काई आई थिंक 400, और फोकस पर आउटलाइन हम कर देंगे नन। ट्रांजिशन एंड इसी के साथ साथ पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट वो हम लेंगे 10। तो फिर से एक बार हम देख लेंगे कि वो अब कैसे दिखता है। तो हमें ऐप ब्रेक करके फिर से रीरन करना है। सो ग्रेड्स, यहाँ पर हमारा जो सर्च बार है वो भी आ गया, न्यू टास्क हो गया, सर्च बार भी आ गया। अब हमें इसके नीचे का पार्ट जो है वो बनाना है जो कि हमारे टूडूज़ को हमें दिखाएगा एक्चुअल में।
और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक आइकॉन भी देना होगा जो कि सर्च आइकॉन होगा, वो भी हम यहाँ पर दे ही देते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। मेरे पास यहाँ पर एक SVG थी जो कि मैंने ऑनलाइन ही ली है, तो आप भी किसी भी वेबसाइट से या फिर कहीं से भी SVG जो है वो ले सकते हैं, या फिर मैं इसी SVG को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। अब ये जो SVG है, इस SVG और ये जो 2 div है वो 2 div छोड़कर, यानी कि ये वाला एक div इस रिलेटिव div का, और जो नेक्स्ट div है वो ये वाला div था, मेन वाला div। तो SVG के नीचे के 2 div हमें छोड़ने, और इसके नीचे हम एक और div बनाएंगे जो कि एक्चुअल में हमारे सारे के सारे जो भी टू डूज ऐड किए हुए वो दिखाएगा, जिसके लिए मैं इसे ही फर्स्टली मॉडिफाई करूँगी जो कि होगा BG वाइट 10, और बैकड्रॉप इफेक्ट वो हम लगाएंगे ब्लर एक्सेल, ब्लू हो गया वो, ब्लर एक्सेल, बैकड्रॉप एक्सेल हो गया। इसके बाद बॉर्डर का कलर होगा बॉर्डर वाइट 20, राउंडेड 2 एक्सेल, शैडो भी होगी 2 एक्सेल, पैडिंग 6, एंड इसी के साथ साथ जो हाइट होगी वो हम फिक्स रखेंगे 96, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन होगी कॉलम। ये तो हमने कर दिया। इसके अंदर एक और हमें div लेना है जिसकी ID हम देंगे फर्स्टली, जो कि होगी लिस्ट कंटेनर, और क्लास वो हम रखेंगे फ्लेक्स ग्रो ओवरफ्लो ऑटो, एंड पैडिंग फ्रॉम राइट होगी 2। इस div के अंदर 2 div हम और लेंगे। जो फर्स्ट div होगा वो हमारी जो भी टू डू लिस्ट है वो दिखाएगा, यानी कि हमारे एडेड किए हुए टू डूज़, और जो सेकेंड div है वो हमें दिखाएगा कि अगर हमारे पास कोई टू डूज़ नहीं है तो एम्प्टी स्टेट। सो जो ये फर्स्ट div है इसकी ID हम देंगे टू डू लिस्ट, और इस टू डू लिस्ट को क्लास जो है वो मैं दूंगी स्पेस Y4, और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर लूँगी। सिंपली हमें क्या करना है, इस ID को टू डू लिस्ट से चेंज करके एम्प्टी स्टेट कर लेना है, एम्प्टी स्टेट, और जो क्लास होगा वो होगा टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग फ्रॉम 8, और बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा हिडन। हिडन क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा जो स्टेट है वो एम्प्टी नहीं रहेगा, सिर्फ अगर ये हमें दिखाना है अगर हमारा जो स्टेट है वो एम्प्टी है, अगर वहाँ पर कोई टू डूज़ है तो वो नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हमने इसे बाय डिफ़ॉल्ट हिडन कर लिया, एंड देन जैसे जैसे हम लॉजिक बिल्ड करेंगे वैसे वैसे ये जो है वो शो होगा। सो ग्रेट। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, रीरन करेंगे, और हमने हमारी ऐप की जो भी फ्रंट एंड की स्टाइलिंग थी वो अपने कंप्लीट कर दी है। अब हमारी जो जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन का बैकएंड है वो रह गया। सो हमें पाइथन का कोड लिखना है एंड जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, उसके बाद हमारी ऐप जो है वो डन हो जाएगी। हमने हमारा फ्रंट एंड जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब हमारा जो फंक्शनलिटी है वो हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। तो अब हमें इसकी जो ऐप का लॉजिक है यानी कि जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड जो कि पाइथन है वो उसका कोड हम लिखेंगे। तो हम जावास्क्रिप्ट इसी में ही लिखेंगे इंटरनल जावास्क्रिप्ट से, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लूँगी, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें फर्स्टली जो काम करना होता है वो क्या होता है, एक ऐड इवेंट लिस्नर क्रिएट करना जो कि हमारे डॉम कंटेंट लोडेड को इनिशियलाइज कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर जो कि है डॉम कंटेंट लोडेड। कुछ इस तरीके से हमने ये कर दिया। फर्स्टली जब हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जो भी डॉम एलिमेंट्स होते हैं वो हम सेट करते हैं, क्योंकि बाद में हमें वो यूज़ करने होते हैं। इसके लिए फर्स्टली हम जो डॉम एलिमेंट्स है वो सेट करेंगे एंड देन उसके बाद उसको लिखेंगे, और फिर हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं हमारे कोड में।
तो फर्स्ट डॉम एलिमेंट क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमने जितनी भी आईडीज़ दी है सिंपली हमें उसे लेना है और डॉम एलिमेंट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट है हमारी टू डू फॉर्म नाम की, मैं क्या कर लूँगी, इसे ही लूँगी और कॉन्स्ट फॉर्म, हम इस एलिमेंट को क्या नाम देंगे, कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टू डू फॉर्म। इसी के साथ साथ टू डू फॉर्म के बाद ही टू डू इनपुट था वो भी हमने ले लिया यहाँ पर, लेकिन क्या हम इसे अलग नाम दें, हम इसे देते हैं टू डू इनपुट नाम। देन टू डू इनपुट के बाद जो नेक्स्ट आईडी है हमारी वो है सर्च इनपुट की, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगी, यहाँ पर हम जाएंगे कॉन्स्ट सर्च इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्च इनपुट। उसी के साथ साथ टू डू लिस्ट एंड एम्प्टी लिस्ट दो हमारे और आईडीज़ है, अगर आपको पता नहीं है तो ये यहाँ पर है। सर्च इनपुट के बाद लास्टली हमारे दो ही आईडीज़ रहते हैं, वो है टू डू लिस्ट एंड एम्प्टी लिस्ट। तो हमने सारे के सारे जो भी हमारे डॉम एलिमेंट्स थे वो हमने सेट कर दिए। अब बारी है हमारी कोड लिखने की, जो भी एक्चुअल लॉजिक है हमारे ऐप का वो। फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक इन मेमोरी एरे बनाएंगे हमारे टू डूज़ के ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं लूँगी लेट टू डूज़ इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एक एरे जहाँ पर सारे के सारे जो टू डूज़ है वो सेव हो गए फर्स्टली। तो अब हमें हमारी जो एपीआई कम्युनिकेशन है वो करनी है। तो एपीआई कम्युनिकेशन करने के लिए हमें हमारे पास एपीआई एंडपॉइंट्स होने चाहिए। अब हम यहाँ पर बैकएंड यूज़ करने वाले हैं पाइथन का, तो हमें वहाँ पर हमारे जो एपीआईज है वो बनाने हैं एंड देन उसके बाद हम वही एपीआई यहाँ पर कॉल करेंगे, फेच करेंगे। तो क्यों ना हम जाए हमारे पाइथन के app.py में और यहाँ पर हम हमारा जो कोड है, ये कोड लिखने से पहले हमें क्या करना है कि दो लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। फर्स्ट है हमारी import OS। अब import OS क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि फाइल सिस्टम यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ होती है पाइथन में। एंड देन सेकेंड है import JSON। अब ये भी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि जेसन सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, जेसन फॉर्मेट के लिए। क्योंकि हम हमारे ऐप की सारी स्टोरेज इस todos.json में सेव करने वाले हैं, इसीलिए हमने ये import JSON इंपोर्ट कर लिया है। अब हमारा जो कोड है वो हम लिख सकते हैं। एंड देन इसी के नीचे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे टू डू अंडरस्कोर फाइल नाम से, जो कि होगी हमारी todos.json। अब todos.json जो फाइल है वो ये वाली फाइल है जहाँ पर हम हमारे सारे के सारे जो टू डूज़ है वो सेव करने वाले, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिए। देन फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे कुछ हेल्पर फंक्शंस है वो बनाएंगे एंड देन उसके बाद हमारे एपीआई राउट्स जो है वो बनाते हैं। हो गया। एंड हेल्पर फंक्शंस हमें दो चाहिए, फर्स्ट होगा रीड टू डूज़ के लिए एंड देन सेकेंड जो होगा वो होगा राइट टू डूज़ के लिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो रीड टू डूज़ का है वही डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफ रीड टू डूज़, और इसे हम कुछ इस तरह से इनिशियलाइज कर लेंगे और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग डाल देंगे जो कि क्या करेगा, यहाँ पर लिखेगा रीड द टू डूज़ फ्रॉम द जेसन फाइल। ये जो मैंने अभी लिखा है जो कि सिंपली एक स्ट्रिंग होती है पाइथन में, जो कि हमारे फंक्शन के बारे में हमें बताती है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि इफ़ नॉट os path डॉट एग्जिस्ट टू डू फाइल देन रिटर्न। तो ये इसका मतलब क्या है, सिंपली कि अगर हमारे पास कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो सिंपली आप जो है एक रिटर्न कर दो एम्प्टी लिस्ट। और उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्राई लगाएंगे जहाँ पर हम लिखेंगे कि विथ ओपन टू डू फाइल आर एज एफ रिटर्न जेसन डॉट लोड एफ। तो ये क्या कर रहा है, सिंपली हमें ओपन कर रहा है हमारी फाइल जो कि पास जेसन करेंगे इनटू पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। ट्राई के बाद हमें एक्सेप्ट देना है, एक्सेप्ट। तो ये क्या होगा, जेसन डॉट जेसन डिटेक्टर एरर और आईडी एरर, आई एम सॉरी ये आईडी नहीं IO एरर होता है। और यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एक जो
एम्प्टी लिस्ट होती है उसे। और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते कि टू डूज ये एक वेरिएबल बनाने से अच्छा हम सिंपली इसे रिटर्न कर देंगे, तो हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ट्राई, जैसे कि ट्राई कैच ब्लॉक होता है वैसे हमने यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ किया है। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर हमारी फाइल ओपन करो, उसमें जो जेसन है उसे पास करो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में, और एक्सेप्ट जो एरर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी जेसन इनवैलिड है या फिर कोई फाइल रीड नहीं हो रही है तो उसे फेल कर दो ग्रेसफुली एंड एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो रिटर्न कर दो। यही है इस फंक्शन में। यहाँ पर हम एक और हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जो कि है राइट टू डूज नाम का। तो राइट टू डूज नाम जो एक वैल्यू लेगा टू डूज का, और यहाँ पर भी हमने जो इनिशियलाइज स्ट्रिंग होती है वो डाल दी है, और यहाँ पर भी हम ट्राई कैच एरर लगाएंगे यानी कि ट्राई एक्सेप्ट, और सेम वही करेंगे हम जो कि हमने ऊपर किया था विद ओपन टू डू फाइल। और यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट में आप देखिए कि हमने यहाँ पर दिया है आर यानी कि सिर्फ रीड एंड डब्ल्यू यानी कि सिर्फ राइट, एज एफ जेसन डम और टू डूज एफ, और यहाँ पर हम देते हैं इंडेंट इज इक्वल टू 4। सो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जेसन डॉट डम हमने लिखा है, तो जेसन डॉट डम होता क्या है। तो एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो पाइथन में जेसन मॉडल होते जैसे डम मीन्स सीरियलाइज टू जेसन और राइट अ फाइल लाइक ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारी जेसन है वो सीरियलाइज हो जाएगी और एक कोड फाइल लाइक स्ट्रक्चर फाइल लाइक ऑब्जेक्ट जो है वो लिखाएगा। एंड देन एक्सेप्ट आईओ एरर एज ई कर देंगे हम यहाँ पर, यानी कि हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसे हम एरर को प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने दो हेल्पर फंक्शंस अभी लिखे हैं, एक था रीड टू डूज के लिए एंड दूसरा था राइट टू डूज के लिए। ये हम बाद में यूज़ करने वाले जब हमारे API राउट्स हम लिखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर API राउट्स लिखते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट API राउट होगा डॉट राउट, तो ये जो ऐट ऐप डॉट राउट है ये हम API राउट्स डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा /API/todos नाम का, और इसकी मेथड जो है वो होगी मेथड्स इज इक्वल टू गेट। अब यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उसका जो कि डिफ गेट टू डूज, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि टू डूज इज इक्वल टू गेट टू डूज एंड रिटर्न करेंगे जेसनिफाई टू डूज। तो यहाँ पर हम क्या करें कि ये जो टू डूज इज इक्वल टू रीड टू डूज है ये क्या करेगा कि जो भी हमारे करंट टू डूज है वो रीड करेगा फ्रॉम स्टोरेज एंड उसे एज अ जेसन फाइल रिटर्न करेगा, और ये जो रिटर्न जेसनिफाई टू डूज है वो वही काम करता है, और इसे फ्लास्क कंटेंट टाइम एंड सीरियलाइज ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट राउट। देन इसी के नीचे हम सेकेंड राउट भी डिफाइन करेंगे जो कि सेम होगा API टू डूज के नाम से, लेकिन मेथड जो होगी वो होगी पोस्ट। अब अलग अलग मेथड्स होते हैं जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे टू डूज को सेव करेगा। तो मैं यहाँ पर सेव टू डूज नाम का एक फंक्शन बना लेती हूँ, सेव टू डूज, जहाँ पर क्या होगा जो टू डूज का, ये हमें नहीं चाहिए, जो टू डूज का डेटा है इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और इफ टू डूज डेटा इज नन देन रिटर्न जेसनिफाई स्टेटस जो कि एरर है, और मैसेज इनवैलिड जेसन डेटा, और इसका जो एरर कोड होगा वो होगा 400। अब एरर कोड अलग अलग होते हैं जैसे कि 400 हो गया, 200 हो गया, आप उसे बाद में देख लेना। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, जो रिसीव हुए टू डूज है वो हम परसिस्ट कर देंगे डिस्क में। राइट टू डूज जो हेल्पर फंक्शन हमने ऊपर बनाया था वही ये है, और यहाँ पर हम एक मैसेज भी दे देंगे जो कि है टू डूज सेव सक्सेसफुली।
ग्रेट। तो इस राउट में हमने क्या किया है, ये एक पोस्ट राउट है जो कि हमारे टू डूज़ को सेव करेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो रिक्वेस्ट डॉट जेसन है ना, वो हमारी पास जेसन बॉडी को कंटेन करता है जो कि क्लाइंट साइड से सेंड की हुई हो। और यहाँ पर हम वैलिडेट करें जो कि एक्चुअल में क्लाइंट ने हमें सेंड किया है एज अ जेसन फाइल। तो ये यहाँ पर हमने वैलिडेट कर दिया वो जेसन है या नहीं, तो वैलिडेट कर देंगे, वरना स्टेटस होगा एरर और जो मैसेज होगा वो होगा इनवैलिड जेसन डेटा और एरर कोड होगा 400। एंड देन उसी के बाद हम जो यहाँ पर राइट टू डूज डेटा कर रहे हैं वो हम परसिस्ट कर रहे हैं रिसीव टू डूज टू डिस्क। एंड लास्टली सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा सिंपल कंफर्मेशन पेलोड था वो हम सेंड कर रहे हैं और एक सक्सेस मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारे बैकएंड के सारे एपीआई राउट जो थे वो। तो हमने हमारा पाइथन का जो भी कोड था वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है जो कि इस एपीआई राउट को फेच करेंगे और हमारे ऐप में फंक्शनैलिटी डालेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पर एपीआई कम्युनिकेशन के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं फेच टू डूज नाम का, जो कि एक असिंक फंक्शन होगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली तो एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे हम। ट्राई में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट राउट है, यहाँ पर हम हमारे जो फर्स्ट एपीआई कॉल है जो कि था हमारा एपीआई टू डूज, यहाँ पर फर्स्ट जो कॉल है हमारा एपीआई टू डूज नाम का, वो हम फेच करने वाले हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, कांस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, क्या करेंगे, फेच जो कि हमारा राउट था एपीआई टू डूज, और अब एक और वेरिएबल बनाएंगे टू डूज नाम का जिसमें हम सिंपली ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन पास कर देंगे, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड देन इसके ही बाद एक कैच ब्लॉक लगाएंगे जो कि हमारे एरर को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एरर, और यहाँ पर क्या होगा, कंसोल एरर इज इक्वल टू कंसोल डॉट एरर फेल टू फेच टू डूज, और जो एरर आया था वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यह हमारा एक सिंपल फेच टू डूज नाम का फंक्शन है, लेकिन ये सिर्फ फेच करता है। हमें जो भी टू डूज है वो रेंडर भी करने, हमारे टू डूज को सेव करना है, हमारे टू डूज के लिए एलिमेंट्स क्रिएट करने, तो वो सारे फंक्शंस हमें बिल्ड करने। इसी के नीचे मैं क्या कर लेती हूँ कि एक और फंक्शन बनाऊंगी जो कि हमारे टू डूज को सेव करेगा। तो यहाँ पर सेव टू डूज में लूँगी, सेव टू डूज इज इक्वल टू, ये भी एक असिंक फंक्शन ही होगा जहाँ पर कि हम एक ट्राई कैच लगाएंगे, और इस ट्राई कैच में हम वही जो हमारा एपीआई टू डूज का एपीआई कॉल थी वो फेच करेंगे। लेकिन ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसे हम कुछ अलग टाइप से फेच करना होगा क्योंकि हमें हमारे जो टू डूज है वो सेव करने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करना है। तो अवेट और जो एंड पॉइंट है हमारा एपीआई एंड पॉइंट, वो हम यहाँ पर लेंगे जो कि है एपीआई टू डूज। यहाँ पर हम मेथड डालेंगे जो कि है, इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा मेथड जो पोस्ट है, देन हेडर। अब जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है तो उसे हम इसी तरीके से फेच करते हैं, जिसका कंटेंट टाइप हम रखेंगे कंटेंट टाइप जो कि है एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी में हम क्या कर देंगे, जेसन को स्ट्रिंगिफाई कर देंगे जो भी टू डूज है वो। तो इसे हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ग्रेट। तो हमने हमारे सेव टू डूज का जो भी एपीआई कॉल था वो यहाँ पर फेच कर दिया है। सिंपली हम अब हमें यहाँ पर कैच ब्लॉक भी एक डाल देना है जो कि हमारे एरर को मैनेज करेगा। तो एरर कंसोल एरर सेविंग टू डूज, और एरर जो भी एरर आएगा वो यहाँ पर कैच हो जाएगा। तो दो फंक्शंस तो हमने बना लिए। अब हमें एक और फंक्शन बनाना है जो कि हमारे जो भी टू डूज क्रिएट किए हुए वो एक्चुअल में फ्रंट एंड में दिखाएगा, उसका यूआई हमें बनाना है। क्योंकि जब हमने HTML लिखी थी तब हमने सिर्फ उसके लिए एक डिव बनाया था, लेकिन अगर वो टू डूज बन जाए तो वो कैसे दिखनी चाहिए उसके लिए स्टाइलिंग और एक फंक्शन हम यहाँ पर बनाए देंगे। तो इसी के नीचे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगी जिसका नाम होगा क्रिएट टू डू एलिमेंट,
जो कि वैल्यू लेगा टू डू, यानी कि हर एक टू डू जो क्रिएट होगा। और फर्स्टली हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि क्या करेगा, एक ड्यू क्रिएट करेगा। आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा एक ड्यू। अब आइटम डॉट क्लास नेम में हमें कुछ स्टाइल्स ऐड करनी है। उसकी क्लास स्टाइल्स होगी वो, जिसमें फर्स्ट फ्लेक्स होगा। आइटम्स को हमें कर देना है सेंटर, BG स्लेट 800 बाय 60, ये उसका बैकग्राउंड कलर होगा। और बैकड्रॉप इफेक्ट भी हम इसे डाल देंगे थोड़ा सा, जो कि होगा ब्लर स्मॉल। बॉर्डर, और बॉर्डर जो होगी वो होगी वाइट 20, पैडिंग इज़ 4, राउंडेड एक्सेल, शैडो वो होगी लार्ज, और ग्रुप। तो ये हमने जो भी क्लास की स्टाइलिंग थी वो यहाँ पर लिख दी है। आई थिंक हमने यहाँ पर क्लास लिस्ट लगा दिया, तो हमें क्लास नेम लगाना है यहाँ पर, क्लास नेम। और आइटम्स, आइटम डॉट जो डेटा सेट है डॉट ID इज इक्वल टू क्या होगी, टू डू डॉट ID। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है ID स्टोर कर रहे हैं फॉर इवेंट हैंडलिंग के लिए। एंड इसी के नीचे अब हमें लिखनी है इसकी HTML, जो कि एक्चुअल में हमारे कार्ड को डिज़ाइन करेगी। तो आइटम डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर बैक टिक लगा के यहाँ से हम कोड लिख सकते हैं। तो फर्स्ट होगा एक इनपुट टैग, जिसका टाइप वो हम रखेंगे चेक बॉक्स, जिससे हम क्या कर सके, चेक कर सके हमारे टू डूज़ को अगर कंप्लीट है या फिर नहीं। और यहीं पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, टू डूज़ डॉट कंप्लीटेड। अगर वो हो तो क्या होगा, चेक, वरना एक एम्प्टी array होगा। देन उसी के बाद क्लास, क्लास में जो टू डू, क्लास में हमने यहाँ पर एक इसे क्लास नेम दे दिया जो कि है टू डू चेक बॉक्स। ये कोई टेलविंड का फंक्शनलिटी नहीं है, ये हमने क्लास नेम दिया हुआ है उसे। और इसकी हाइट जो होगी वो होगी 5, विड्थ हम रख देंगे 5। इसी के साथ साथ जो राउंडेड है वो होगा मीडियम, यानी कॉर्नर राउंडेड हो जाएंगे मीडियम से। बॉर्डर ग्रे 400, BG वाइट 20, टेक्स्ट वो हम रखेंगे स्काई 400, फोकस होगा रिंग स्काई 400 बाय 50, कर्सर पॉइंटर, क्योंकि वो चेक बॉक्स है तो कर्सर हमें पॉइंटर रखना है। और फ्लेक्स श्रिंक 0। ये हो गया। अब हमने हमारे जो इनपुट है, इनपुट टैग वो क्लोज कर दिया। इसी के नीचे हम एक स्पैन टैग लेंगे। स्पैन टैग में फर्स्टली जो उसका क्लास होगा वो होगा टू डू टेक्स्ट, ये भी एक क्लास नेम है। और फ्लेक्स ग्रो, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट हम दे देंगे 4, टेक्स्ट स्लेट 400। और यहाँ पर भी हम एक डायनामिक स्टाइल यूज़ करेंगे जो कि होगी टू डू कंप्लीटेड। अगर है तो वहाँ पर क्या कर दो, लाइन थ्रू लगा दो, यानी कि एक सिंपली जो नहीं कंप्लीट होने के बाद लाइन आ जाएगी वहाँ पर, लाइन थ्रू। और जो टेक्स्ट होगा वो उसकी जो कलर है वो हम चेंज कर दे, टेक्स्ट स्लेट बाय 400, वरना एक ब्लैंक, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। और इसका भी कर्सर जो होगा वो हम रखेंगे पॉइंटर। तो इस पैन टैग यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर जो भी हमारे टू डूज़ का टेक्स्ट होगा वो रेंडर होगा, टू डू डॉट टेक्स्ट, और स्पैन टैग क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब स्पैन टैग के नीचे एक और होगा बटन, जिसका क्लास वो हम देंगे डिलीट बटन। तो एक डिलीट बटन है जिसका कलर हम रख देंगे टेक्स्ट स्लेट बाय 400। ऑन होवर वो हो जाएगा टेक्स्ट
रेड 500 होवर करने के बाद, और जो फॉन्ट बोल्ड है, फॉन्ट इसका होगा बोल्ड, एंड मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट होगी 4, ट्रांजिशन, कलर्स, फ्लेक्स, श्रिंक 0, और यहाँ पर हम एक आइकॉन डाल देंगे जो कि क्रॉस जो होता है ना, तो क्या हम यहाँ पर सर्च कर लें, क्रॉस ये वाला डाल देते हैं छोटा सा, और जो बटन है वो हमने क्लोज कर दिया। तो बस यही स्टाइलिंग जो थी, HTML का L हमने यहाँ पर लिखा नहीं सही से, तो ये हमारी स्टाइल थी। अब हमने स्टाइल जो है वो लिख दी है, सिंपली हमें इस आइटम को रिटर्न करना है। तो रिटर्न आइटम, जो क्रिएट टू डू एलिमेंट का जो फंक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड लास्टली हमारा एक फंक्शन है रेंडर टू डूज़ का, जो कि एक्चुअल में हमारे टू डूज़ को रेंडर करेगा और उसके बाद हम उसे दिखाएंगे। इसी के नीचे मैं उसको भी बना ही देती हूँ, रेंडर टू डूज़ नाम से इज इक्वल टू। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग आइटम है वो क्लियर करेंगे। वो कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं, टू डू लिस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। तो हमारे जो भी एग्जिस्टिंग आइटम्स है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कॉन्स्ट सॉर्टेड टू डूज इज इक्वल टू टू डूज डॉट सॉर्ट A, B, B dot created at माइनस A dot created at। तो फर्स्टली हमने यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम सॉर्टेड कर रहे हैं हमारे टू डूज़ को। जो भी न्यूवेस्ट टू डू है वो ऊपर आएगा, तो न्यूवेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग के लिए कुछ हम यही करते, A माइनस क्रिएटेड एंड B माइनस क्रिएटेड एट, तो जो भी न्यूवेस्ट वन होगा वो ऊपर आ जाएगा। देन कांस्ट सर्च टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सर्च इनपुट था उसकी वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट लोअर केस टू लोअर केस होता है वो एक्चुअल में, सर्च इनपुट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। और ये एक ऑब्जेक्ट है तो हमें कुछ इस तरीके से करना है, नहीं यहाँ पर ई मिस कर दिया, ये हमने कर दिया। एंड इसी के बाद एक और वेरिएबल लेंगे जो कि फ़िल्टर करेगा हमारे टू डूज़ को। वो कुछ इस तरीके से हम करेंगे, फिल्टर टू डूज़ इज इक्वल टू सॉर्टेड टू डूज़ डॉट फिल्टर टू डू इज इक्वल टू करना है हमें, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। टू डू इज इक्वल टू टू डू डॉट टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस डॉट इंक्लूड्स सर्च टर्म, तो इसी से हम फिल्टर करने वाले हैं। देन कॉन्स्ट ग्रुप्ड टू डूज़ इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी हमारे फिल्टर टू डूज़ है, फिल्टर टू डूज़ डॉट रेड्यूस ग्रुप्स और टू डू। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले, कॉन्स्ट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट टू डू डॉट क्रिएटेड डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, और जो लोकल स्ट्रिंग है वो हम फॉर्मेट कर देंगे बाय ENUS, और वहाँ पर होगा ईयर न्यूमेरिक, मंथ लॉन्ग, डे न्यूमेरिक। तो जो भी हमारी जो टाइमिंग जो हम दिखाते हैं वो हम इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं टू डू लोकल, और यहाँ पर जो फॉर्मेट हमने दिया है वो इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा, जो भी डेट हमको दिखानी है वो। इफ़ ग्रुप नॉट ग्रुप स्टेट, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, डेट इज इक्वल टू एक एम्प्टी। तो सिंपली यहाँ पर हम चेक कर रहे कि कोई ग्रुप है या नहीं दिस डेट के लिए। अगर नहीं है तो हम इनिट करें वो एरे फॉर दिस डेट। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से करना है, और लास्टली हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ग्रुप्स डेट पुश टू डूज़ डॉट पुश टू डूज़ रिटर्न ग्रुप्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्रुप बना रहे हैं बाय डेट, यानी कि डेट के हिसाब से टू डूज़ का जो है वो ग्रुप हो जाएगा। यानी कि जब सपोज़ आपने आज कुछ टू डूज़
लिखे हैं तो वो आज के डेट के होंगे, कल लिखे हैं तो वो सॉर्ट हो जाएंगे एज अ डेट। यही ये फंक्शन करता है जहाँ पर हम फिल्टर कर रहे हैं टू डूज़ को बाय द डेट। एंड अब इसके नीचे कॉन्स्ट डेटा कीज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज ग्रुप टू डूज़। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो ऑल डेट्स है वो प्रेजेंट है। इफ़ डेटा कीज डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 तो एम्प्टी स्टेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन। एंड इसी के नीचे इफ़ सर्च टर्म, तो मैं फर्स्टली लिख लेती हूँ एंड देन उसके बाद आपको समझाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर हम उसके लिए स्टाइलिंग लिखने वाले हैं p, जिसका क्लास होगा टेक्स्ट स्लेट 300 और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे नो मैच योर सर्च। एल्स क्या होगा कि एम्प्टी स्टेट डॉट इनर HTML, क्यों ना हम यही कॉपी कर लें, कॉपी एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इसे पेस्ट। तो टेक्स्ट स्लेट और यहाँ पर एक और स्टाइलिंग हम लगा देंगे, टेक्स्ट इज इक्वल, टेक्स्ट होगा लार्ज और यहाँ पर लिख देंगे योर लिस्ट इज़, और यहाँ पर एक आइकॉन भी डाल देंगे हम, कुछ स्प्रिंग सेलिब्रेशन या फिर ट्विंकल ट्विंकल होता है ना स्टार, ये वाला। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या है। तो यहाँ पर फर्स्टली हम चेक करें कि अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं है शो करने के लिए या फिर कोई टू डूज़ नहीं है तो क्या करो कि जो हिडन क्लास थी हमारे एम्प्टी स्टेट में वो हिडन कर दो। और अगर यहाँ पर सर्च टर्म में अगर हमने सर्च किया हुआ है कोई एलिमेंट तो सिंपली वहाँ पर लिख दो कि नो मैच यूर फाउंड, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। वरना अगर हम होम पेज पर हो तो वहाँ पर लिख दो कि योर लिस्ट इज़ क्लियर, क्योंकि हमारे पास कोई टू डू नहीं है। तो ये टू डू लिखने से फर्स्ट में होगा वो दिखाएगा। एंड देन एल्स, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर एम्प्टी स्टेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे हम यहाँ पर हिडन, जो कि हमने ऊपर रिमूव किया था, और इसी के नीचे डेटा कीज डॉट फॉर ईच डेट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कॉन्स्ट डेटा डेट हेडर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा एक h2 टैग। और डेटा हेडर में फर्स्टली तो हम उसे क्लास नेम दे देंगे, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे इसकी, जो कि होगी टेक्स्ट लार्ज फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट स्लेट 300 MB2 sticky top by 0 BG slate 800 by 50। और जो बैकड्रॉप इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे, बैकड्रॉप ब्लर स्मॉल होगा वो ऑन PY फर्स्ट। एंड इसी के नीचे डेटा हेडर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डेट टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड डेट हेडर, और ग्रुप टू डूज में जो भी डेट है डॉट फॉर ईच टू डू, जहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट आइटम इज इक्वल टू क्रिएट टू डू एलिमेंट टू डू एंड टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, जो कि होगा आइटम। सो अब समझते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या है। तो यहाँ पर सिंपली हमने जो हिडन क्लास लगाया हुआ था वो ऐड कर दिया, जो कि हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया था वो हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने डेटा केस फॉर ईच के लिए एक फॉर ईच लूप लगाया, जहाँ पर हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया है, एक टैग क्रिएट किया है h2 हेडर के लिए, एंड उसको स्टाइलिंग कर दी। अब
जो हेडर टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया एंड उसे इंसर्ट कर दिया हेडर में। यहाँ पर ग्रुप टू डूज डेट फॉर ईच, यहाँ पर भी हमने एक ईच लूप लगाया है जो कि ऐड करेगा टू डूज को डेट के अंदर, हर एक टू डूज को डेट के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या किया कि हम जो भी आइटम एलिमेंट है उसको बिल्ड कर रहे हैं और यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं हमारी लिस्ट में आइटम को। तो सिंपली हमने यही किया है यहाँ पर। क्यों ना हम यहाँ पर एक बार देख लें कि हमने कहीं पर डेटा किया है या फिर गलती से हमने कहीं पर जो डेट होती है वो डेटा ना कर दिया हो। आई थिंक यहाँ पर हमने किया है और यहाँ पर डेटा हो गया, यहाँ पर डेट होनी चाहिए। अब हमें लास्ट में जो काम करने हैं वो होते हैं हमारे इवेंट लिसनर्स। तो इवेंट लिसनर्स को हमें हैंडल करना है एंड और एक फंक्शन हमें बनाना है जो कि हमारे एलिमेंट में सबमिट करने के बाद और सर्च आइटम के लिए 2 जो फंक्शंस है वो हमें यहाँ पर बनाने हैं। एंड देन उसके पहले हमें क्या करना है कि जो हमने अभी रेंडर टू डूज नाम का फंक्शन बनाया है वो हमें ऊपर कॉल करना है। कहाँ पर? जहाँ पर हमने जेसन पास की थी। तो ये रेंडर टू डूज फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारे फेज डेटा है वो यूआई में री-रेंडर कर देगा हमारे टू डूज को। तो अब हम हमारे जो भी इवेंट लिसनर्स है, इवेंट हैंडलर्स या फिर इवेंट लिसनर जो भी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्टली हम हमारे सबमिट बटन के लिए लिखेंगे कि जब हम टू डूज ऐड करेंगे, सबमिट करेंगे लिखकर, तो वो उसके बाद क्या होना चाहिए, तो फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, फॉर्म ऐड इवेंट लिसनर जो कि होगा सबमिट। और ये एक असिंक फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन है। ई इज इक्वल टू जहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट तो होगा प्लस कॉन्स टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, टू डू इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, जहाँ पर इफ टेक्स्ट कॉन्स्ट न्यू टू डू इज इक्वल टू आईडी क्या होगी उस टू डू की वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। आईडी होगी टू डू अंडरस्कोर डेट डॉट नाउ, क्रिएटेड ऐड क्या होगा डेट डॉट नाउ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि फर्स्ट तो एक इवेंट लिसनर लिया है फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर जो कि सबमिट पर होगा, सबमिशन पर हैंडल फॉर्म सबमिशन, जिस पर हमने फर्स्टली तो एक प्रिवेंट डिफॉल्ट लिया है जो कि प्रिवेंट करेगा पेज रीलोड से। जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट है उसे गेट लो और ट्रिम करो और ओनली ऐड दैट टेक्स्ट इफ़ नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट अगर नॉन एम्प्टी है तो ही ऐड होगा। ये जो न्यू टू डू का एक वेरिएबल है वो क्या करेगा, हमारे जो भी हमारा न्यू टू डू है वो बिल्ड करेगा। तो हर एक टू डू के लिए हर एक नई आईडी होगी, उसका एक अलग सेक्शन होगा। तो ये होगा वो जो वैल्यू कंटेन करेगा वो ये होगा, आईडी होगा, टेक्स्ट होगा, कंप्लीटेड होगा, क्रिएटेड ऐड होगा। और लास्टली हम क्या करेंगे, टू डूज डॉट पुश किस में, न्यू टू डूज में, और टू डू इनपुट डॉट वैल्यू फिर से हम क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, जिससे हमारे टू डू ऐड हो जाए। तो उसके बाद जो टू डू इनपुट की वैल्यू है वो होगी ब्लैंक। एंड इसी के बाद सर्च इनपुट डॉट वैल्यू वो भी ब्लैंक होनी चाहिए अगर हमारा टू डू एक बार ऐड हो गया है तो। और यहाँ पर हम 2 फंक्शंस कॉल करेंगे, एक था रेंडर टू डूज का जो कि हमारा यूआई है वो री रेंडर करेगा, और सेव टू डूज का जो हमारे चेंजेस को सेव करता रहेगा। अब इसके नीचे एक और इवेंट लिसनर जो है वो हम लगाएंगे जो कि है सर्च इनपुट के लिए। तो सर्च इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, उसे हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनपुट रेंडर टू डूज। तो फर्स्टली हमने क्या किया है, सर्च इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर अगर इनपुट हो गया तो रेंडर टू डूज का जो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल कर दो। यही था हमारे सर्च इनपुट इवेंट लिसनर में। नेक्स्ट होगा हमारा टू डू लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर,
ऐड इवेंट लिसनर जो कि होगा क्लिक पर। एंड देन सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे कॉन्स्ट पैरेंट इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट क्लोजर डेटा आईडी। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि क्लिक टू डू रो, जो भी क्लिक वाला टू डू है उसे हम फाइंड कर रहे हैं। इफ़ नॉट अ पैरेंट देन क्या कर दो, रिटर्न कर दो। इसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट टू डू आईडी इज इक्वल टू पैरेंट डेटा सेट आईडी और कॉन्स्ट टू डू, यहाँ पर हम टू डू डेटा लिख देते हैं। टू डू डेटा इज इक्वल टू टू डूज डॉट फाइंड, सिंपली हम इसे टी ले लेंगे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए टू डू की जगह हम टी ले लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगी इफ़ नॉट टू डू डेटा देन रिटर्न। यहाँ पर नॉट टू डू डेटा देन क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो टू डू आई डी इज इक्वल टू पैरेंट डेटा सेट डेट आई डी है ना, ये है कि एक्सट्रैक्ट टू डू आई डी, जो भी हमारी टू डू आई डी है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा जो टू डू का ऑब्जेक्ट है वो हम फाइंड कर रहे हैं और देन यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, यहाँ पर हमें क्लास लिस्ट लेनी है, डॉट कंटेंट और जो भी टू डू चेक बॉक्स है यानी कि जो क्लास नेम हमने दिया था ये हम टोटल कर रहे, क्योंकि जब हम हमारा टू डू है वो हम क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब टू डू कंप्लीट होना चाहिए इसके लिए। देन टू डू क्लास लिस्ट कंटेंट्स, अगर टू डू चेक बॉक्स है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टू डू डेटा कंप्लीटेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें करना है कि ई डॉट टारगेट डॉट चेकड, रेंडर टू डूज़ का जो फंक्शन था हमारा वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे एंड साथ ही साथ जो सेव टू डूज़ का है वो तो हमें लेना ही है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि जो हमारा चेक बॉक्स है वो टॉगल होगा, अब इसके लिए हमने ये वाला लिखा है यहाँ पर मेथड, जो कि क्या करेगा, हमारी जो कंप्लीशन स्टेट है वो अपडेट करेगा ये वाली लाइन। उसके बाद हमारी जो री रेंडर करेगा यूआई एंड सेव करेगा टू डू, जो भी हमने चेंजेस किए है वो सिंपली यही इसमें होता है। एंड देन इसके बाद हम डिलीट बटन के लिए यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट कंटेंट्स डिलीट बटन। देन इसके अंदर हमें क्या लिखना है कि टू डूज इज इक्वल टू टू डूज फिल्टर टी आई डी और इज नॉट इक्वल टू टू डू आई डी रेंडर टू डूज एंड सेव टू डूज, यही करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिया है डिलीट बटन, अगर हमारा डिलीट बटन क्लिक है तो वो लो और वहाँ के टू डूज डॉट इज इक्वल टू टू डूज डॉट फिल्टर और जो टू डू आई डी है उसे रिमूव कर दो हमारे एरे से, तो वो जो है हमारे जेसन फाइल से रिमूव हो जाएगी। बस यहाँ पर इतना ही है। एंड देन इसके नीचे एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे हम, जहाँ पर लिखेंगे इफ़ टारगेट डॉट क्लास लिस्ट कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स, टू डू टेक्स्ट, मतलब जो कि टू डू हमने लिखा है वो। अब हम लिखेंगे कॉन्स्ट टेक्स्ट स्पैन इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट इफ टेक्स्ट स्पैन डॉट इज कंटेंट एडिटेबल देन रिटर्न। और इसके नीचे हम लिखेंगे कि जो टेक्स्ट स्पैन है ना हमारा, टेक्स्ट स्पैन डॉट कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू, टेक्स्ट स्पैन डॉट फोकस एंड डॉक्यूमेंट डॉट exec कमांड सेलेक्ट ऑल फॉल्स नल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा टेक्स्ट क्लिक है, जो इनलाइन एडिट है वो हम इनेबल कर देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा एडिट मोड के लिए हम ये कर रहे हैं, जो स्पैन है वो हमने ले लिया, टेक्स्ट स्पैन रेफरेंस कर लिया स्पैन को। एंड देन उसके बाद हमारी जो री रेंडरिंग हो एडिट के लिए या फिर एडिट बार बार ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा दी इफ़ टेक्स्ट स्पैन इज डॉट इज कंटेंट एडिटेबल रिटर्न कर दो, यानी कि जो री रेंडरिंग होती है वो अवॉइड होगी। एंड देन यहाँ पर हम क्या करें
कि जो टेक्स्ट स्पैन डॉट कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमारी जो टू डू है वो एडिट हो जाएगा। अब टेक्स्ट स्पैन डॉट फोकस यानी कि ये जो है हमारे टाइपिंग पर फोकस करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट exe कमांड सेलेक्ट ऑल फॉल्स नल, जो कि हमारा पहले का मतलब एग्जिस्टिंग जो भी टेक्स्ट था वो सारे का सारा सेलेक्ट करेगा। देन यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, कांस्ट ऑन फिनिश एडिटिंग टू डू ऐड एडिट करना फिनिश हो जाए तब क्या करेंगे हम, टेक्स्ट स्पैन डॉट कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू, अब हमें करना है फॉल्स क्योंकि अब हमारी एडिटिंग हो चुकी है। तो कांस्ट न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, टेक्स्ट स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन डालूँगी, इफ़ न्यू टेक्स्ट एंड जो न्यू टेक्स्ट है नॉट इक्वल टू हो गया टू डू डेटा डॉट टेक्स्ट के, टू डू डेटा डॉट टेक्स्ट है उसे न्यू टेक्स्ट में डाल देंगे, और जो भी हमारा सेव टू डूज़ का फंक्शन था वो यहाँ पर कॉल कर देंगे, एंड यहाँ पर रेंडर टू डूज़ का भी। सो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी एडिटिंग जो है वो फिनिश हो गई हो, यानी कि हमने हमारा टू डू एडिट कर लिया हो, तो फिर से हम लॉक करेंगे हमारी जो भी टेक्स्ट एडिटिंग था उसे, यानी कि हमने यहाँ पर ट्रू करा था यहाँ पर हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमारी एडिटिंग हो चुकी है। ये जो न्यू टेक्स्ट हमने वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पर हम जो एडिट किया हुआ टेक्स्ट है वो ग्रैब करेंगे, यानी कि वो टेक्स्ट लेंगे, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा चेंज है या फिर अगर हमारी टू डू लिस्ट चेंज है या फिर नॉन एम्प्टी है, हमारे मॉडल को अपडेट कर दो और जो भी चेंजेस है वो परसिस्ट कर दो। तो यहाँ पर हमारी जो टू डू है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए एंड चेंज होनी चाहिए। अगर दोनों भी है तो क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा हमारे टू डू को एज द न्यूएस्ट टू डू और सेव कर देगा। तो यही यहाँ पर है। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट स्पैन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, तो यहाँ पर हमें इवेंट लिस्नर लगाना है जो कि हम लगाएंगे ब्लर का ऑन फिनिश एडिटिंग, ये ब्लर कर देगा। और टेक्स्ट स्पैन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पर हम कीबोर्ड से भी हैंडल कर सके इसके लिए ये इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं हम, क्योंकि जब हम टू डू ऐड करेंगे तो ना कि सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ही हमारा टू डू ऐड हो, बल्कि जैसे हम एंटर दबाए तो भी हमारा टू डू ऐड होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़े से जो कीबोर्ड कोड है वो लिखेंगे, तो वो कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे, की डाउन की इवेंट इफ़, यहाँ पर मैं लिखूँगी अगर हमारी जो की इवेंट है, की इवेंट की डॉट की इज़ इक्वल टू एंटर, देन जो की इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऑन फिनिश एडिटिंग, एल्स इफ की इवेंट डॉट की अगर इज़ इक्वल टू क्या है एस्केप, तो हमें क्या करना है कि जो भी टेक्स्ट पान है डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डू डेटा टेक्स्ट, एंड यहाँ पर ऑन फिनिश एडिटिंग जो हमने लिखा था वो कॉल कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर वंस इज इक्वल टू ट्रू, मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, एंड लास्टली हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर एक फेच टू डू नाम का जो फंक्शन बनाया है वो यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया। यहाँ पर हम हैंडल कर रहे हैं हमारे जो भी एंटर एंड एस्केप यानी कि कीबोर्ड के जो बटन कीबोर्ड कीज़ है वो हैंडल करें। तो अगर हमने एंटर की प्रेस की हो तो हम क्या करेंगे कि जो भी न्यू लाइन है वो प्रिवेंट करेंगे एंड कमिट कर देंगे। मतलब कि जैसे हम एंटर दबाएंगे टू डू ऐड करके तो हमारा टू डू जो है वो सबमिट हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा एडिटिंग। एंड एल्स इफ अगर हमने एस्केप दबाया है तो जो भी टेक्स्ट हमारा पीछे वाला था, यानी कि सपोज हमने एक टू डू ऐड कर दिया है और हमें उसे एडिट करना था लेकिन अब हमें नहीं करना, तो जैसे हम एस्केप की दबाएंगे तो हमारा जो प्रीवियस टेक्स्ट था वो एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर हमने जो लिखा है वंस ट्रू, तो वो क्या करेगा कि सिर्फ एक बार ही लिसन करेगा टू अवॉइड डुप्लीकेट हैंडलर्स। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे डुप्लीकेट हैंडलर्स है वो अवॉइड होंगे। एंड देन लास्टली हम क्या करें, जो भी हमारे स्टार्टअप से
टूडूज थे वो सारे के सारे फेच कर रहे और इनिशियलाइज लोड होगा यहाँ पर। तो आई थिंक हमने सारी की सारी ऐप अभी बना ली है। और एक लास्ट यहाँ पर हमने टू डू जेसन बनाए, यहाँ पर एक एरे डाल देंगे जो कि इनिशियलाइज कर देगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी ऐप को कर देंगे रन। ओके, सो यहाँ पर मैं फर्स्ट हमारा टू डू ऐड करके देखूँगी। तो वाह ग्रेट, हमारा टू डू जो है वो ऐड तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इनवैलिड डेट एंड अनडिफाइंड आ रहा है, जो कि जो भी हमने टू डू ऐड किया था वो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। और ये भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा कुछ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो कुछ सर्च नहीं हो रहा। ओके, तो हम देख लेते एक बार कि क्या प्रॉब्लम है और उसे हम सॉल्व भी करेंगे। फेल टू लोड रिसोर्स, सर्वर्स रिस्पॉन्ड विथ स्टेटस 404, uncaught टाइपस्क्रिप्ट एरर, e.closeit इज़ नॉट अ फंक्शन। हमारे इंडेक्स में 180 लाइन पर कुछ एरर है, तो वो हम देख लेंगे अब। इंडेक्स डॉट में 180 लाइन पर हाँ, यहाँ पर जो क्लोजेट है वो क्लोजेट नहीं क्लोजेस्ट होता है, तो हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। फिर से हम एक बार देखेंगे अब रन करके हमारे ऐप को। यहाँ पर डिलीट भी नहीं हो रहा। फिर से एक बार ऐड करके देखेंगे। क्यों ना हम हमारी ऐप को फिर से रन कर दे एक बार। और भी कुछ एरर है हमारे ऐप में। अभी एरर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर भी हमने जो है पुश टू डूज लिया है, तो टू डूज नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू है हमारी टू डू की, तो हमें टू डू लेना है ना कि टू डूज। तो ये भी हम यहाँ पर एक बार कर लेंगे। एंड जो नेक्स्ट है वो देखते हैं अब। और यहाँ पर हमने डेट कीज की जगह डेट डाटा कीज कर दिया है। और फाइंड करेंगे हम कि हमने कहाँ कहाँ ये डेटा कीज यूज़ किया है। तो डेट डेटा यहाँ पर भी एक बार है। और अब एक बार ब्रेक करके ऐप हम फिर से रीरन करेंगे हमारे ऐप को। और अब देखते हैं, ऐड करूँगी मैं। यहाँ पर इनवैलिड डेट आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि क्यों। तो अब हमारा ये यहाँ पर जो टू डू है वो ऐड हो रहा है। यहाँ पर हम इसे एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा वर्क हो रहा है और सर्च भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पर डेट आने की जगह यहाँ पर इनवैलिड डेट आ रहा है, तो वही हमें देखना है कि क्यों। एक बार फिर से हम जाएंगे और चेक करेंगे कि क्यों ये हमें डेट नहीं दिखा रहा। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्रिएटेड ऐड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, क्रिएट डी रह गया था हमारा। तो अब हम एक बार हमारी ऐप को ब्रेक करेंगे एंड देन फिर से रन करके देखेंगे कि अब हमारी ऐप अच्छे से वर्क करती है या नहीं। स्टिल यहाँ पर इनवैलिड डेट हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको क्लोज कर दूँगी, ब्रेक करूँगी, फिर से रन करूँगी और अब हम देखते हैं। तो अभी भी इनवैलिड डेट ही हमें दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल क्रिएटेड एट। तो हमने कहीं और भी क्रिएटेड ऐड यूज़ किया है, पर हम फाइंड कर लेंगे क्रिएटेड। तो जो क्रिएटेड ऐड है वो तो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो डेट है वो अभी तक नहीं दिख रही है। एक बार फिर से एक टास्क ऐड करके, हाँ अब दिख रही है। तो वो क्या है ना, वो पहले की थी।
तो अब हमारी जो डेट है वो भी यहाँ पर आ गई और डेट वाइज जो है वो कैटेगराइज हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही बढ़िया ऐप आज बना ली है जहाँ पर आप टू डू ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ही अब इसे एडिट कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो उसके साथ साथ चेक कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो एक बहुत ही सिंपल, और यहाँ पर आप डेट वाइज इसे फ़िल्टर भी कर सकते हो और सर्च का ऑप्शन तो ये है ही। तो इसी तरह से आपने पाइथन में एक बहुत ही बढ़िया ऐप क्रिएट कर दी है। एंड अगली बार फिर मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी ऐप्स आपके लिए लेकर आऊँगी। सिर्फ मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगली बार फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।